सोचिए, एक अंधेरा कमरा, लाइट नहीं है और कुछ दोस्त एक मोमबत्ती के चारों ओर बैठे हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है और फिर शुरू होती हैं भूतों की कहानियां। आज हम भी एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। और ये कहानी एक बहुत ही अजीब सवाल पर जाकर रुक जाती है। क्या कोई आत्मा बदला ले सकती है? एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंसाफ के नियम हर दुनिया में एक जैसे होते हैं? देखिए, हर जगह की ना अपनी एक कहानी होती है और रानी वन की कहानी के तो दो पहलू हैं। एक वो जमाना था जब लोग यहाँ खूबसूरत सनसेट देखने आते थे, और एक आज का वक्त है जब सूरज ढलते ही लोग इसका नाम तक लेने से डरते हैं। रानी वन मतलब रानी का जंगल। नाम सुनने में कितना सुकून भरा लगता है ना? पर अब इसकी पहचान बिल्कुल बदल चुकी है और एक शांत जगह से खौफ की निशानी बनने का ये सफ़र ही हमारी आज की कहानी है। तो इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है पूर्णिमा, एक बहुत ही सीधी साधी आम सी लड़की, और दूसरी तरफ है गांव का ही एक बदमाश जिसका जुनून पूर्णिमा के लिए एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लेता है। मतलब यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं साफ साफ नजर आती हैं। एक तरफ पूर्णिमा की सादगी है तो दूसरी तरफ उस लड़के का घमंड और उसकी बुरी नीयत। और जाहिर है जब ऐसे दो रास्ते टकराएंगे तो अंजाम तो बुरा ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक धमकी थी, एक ऐलान था। इसमें प्यार तो कहीं था ही नहीं, बस किसी चीज को, किसी इंसान को हर हाल में पाने की एक जिद थी। और बस यही जिद कहानी को एक बहुत ही भयानक मोड़ दे देती है। कहानी में जो टर्निंग पॉइंट आता है वो तब है जब पूर्णिमा सबके सामने उसे मना कर देती है। अब वो लड़का इसे सिर्फ एक ना की तरह नहीं लेता, उसे लगता है कि ये उसकी ईगो पर, उसकी मर्दानगी पर हमला है। एक थप्पड़ पड़ता है और बस उसका वो जुनून नफरत और बदले की आग में बदल जाता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे स्याह, सबसे अंधेरे हिस्से में दाखिल होती है। वो बेइज्जती की आग जो उस लड़के के दिल में जल रही थी, अब जंगल के सन्नाटे में कुछ बहुत ही भयानक करने वाली थी। देखिए, ये कोई गुस्से में अचानक उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, ये एक पूरी प्लानिंग थी। पहले बेइज्जती का एहसास, फिर बदला लेने का प्लान, और फिर जंगल में सही मौके का इंतजार। हर एक स्टेप पूर्णिमा को एक खौफनाक अंत की तरफ ले जा रहा था। और फिर जंगल की उस खामोशी में, उसी बेर के पेड़ के नीचे, उसने उस मासूम जिंदगी को खत्म कर दिया। पूर्णिमा की जान लेने के बाद वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया, शायद यही सोचकर कि उसका ये गुनाह हमेशा के लिए एक राज बनकर रह जाएगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। एक ऐसा हिस्सा जिसे न कानून समझा सकता है, न कोई लॉजिक। एक ऐसा हिस्सा जो आत्मा के बदले की कहानी कहता है। तो अगले ही दिन पुलिस को पूर्णिमा की बॉडी मिलती है। जाहिर है गांव में सबका शक उसी लड़के पे जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। फिर कुछ दिन बीतते हैं और एक ऐसी खबर आती है जो सबको हिलाकर रख देती है। उस हत्यारे की लाश मिलती है। कहाँ? ठीक उसी जगह पर, उसी बेर की पेड़ से लटकी हुई जहां पूर्णिमा की जान गई थी। अब पुलिस के लिए तो ये एक अबोझ पहेली थी। कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं। मतलब ऐसा कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले वहां पहुंचकर खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो पुलिस फाइलों में ये केस एक मिस्ट्री बनकर बंद हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां कानून और लॉजिक खत्म होते हैं, वहां से लोक कथाएं शुरू होती हैं। गांव वालों के लिए जवाब बिल्कुल साफ था। ये कोई सुसाइड नहीं था, कोई हादसा नहीं था। ये पूर्णिमा की आत्मा का इंसाफ था, उसका बदला था। और बस इसी एक घटना ने रानी वन की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब वो सिर्फ एक जंगल नहीं रहा, वो एक लेजेंड बन गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली थी। इसका असर ये हुआ कि रानी वन की पहचान ही बदल गई। अब वहां कोई नहीं जाता, खासकर अंधेरा होने के बाद। वहां जाना मतलब एक अनकही वार्निंग को अनदेखा करना। लोग कहते हैं कि आज भी पेड़ों के बीच से किसी लड़की के रोने या चीखने की आवाजें आती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस डर का सबूत है जो आज भी वहां जिंदा है। तो इस तरह वो जगह जो कभी अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती थी, आज एक गहरे और दुखद सवाल का प्रतीक बन गई है।
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उसी जंगल की खामोशी में कहीं दफन है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे अंधेरे में बैठकर एक दूसरे को डराने के लिए सुनाया जाता है, या फिर रानी वन के उन पेड़ों के बीच सच में कोई बेचैन आत्मा आज भी अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद कभी किसी को नहीं मिलेगा।